हरि ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। ओम भूर्भुवस्वः श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गणेशाय नमः। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपृच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषया ऊचुः व्रतेन तपस्वा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। श्रुत्वाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवानो कमलापतिः सुरर्षयथैवाह तच्छृणुद्यं समाहिताः। श्री गणेशाय नमः। मुनिश्रेष्ठ विद्याभूषण जी अपने श्रोता गणों से कह रहे हैं, एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर के आपस में परस्पर विचार कर रहे थे कि कराल कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में पधारे और सूत जी को देखते ही जितने भी 88,000 ऋषि मुनि थे सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। उसके बाद 88,000 ऋषियों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सूत जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद सूत जी को यथोचित आसन दिया और विधि विधान से पूजन किया। पूजन करने के बाद ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आपका आगमन बहुत उत्तम है। हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका सदृश हम लोगों का उद्धार करने के लिए, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए पदार्पण किए हैं। यह प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि इस कलिकाल में इस प्रकार के लोग पाए जाएंगे। सूत जी ने कहा, किस प्रकार के लोग पाए जाएंगे। तो ऋषियों ने कहा, चंचल जी ने बहुत ही सुंदर लिखा, इस कलिकाल में कैसे लोग पाए जाएंगे कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें और नहीं शास्त्र की बातों पर ध्यान धरेंगे और पढ़ी के अंग्रेजी कहावेंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे और करी खंडन तीर्थ मंदिर का और नहीं पुण्य कथा अरुदान करेंगे। कभी चंचलती पराई चाहे और घर की घरनी का न मान करेंगे। अब लातन देखी जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहिएंगे और सब झूठ है पूजा विधान और मंत्र परस्पर सब बात यही कहेंगे। इस कलिकाल में इस प्रकार के लोग पाए जाएंगे। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार से वांछित फल प्राप्त हो कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की सुनने की इच्छा है। शौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर से सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषिगण, आप धन्य हैं। आप जैसे मनुष्य सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता कर रहे हैं और दुष्टों से कष्ट पाने के बाद भी आप उन्हें सुख दे रहे हैं। आप धन्य हैं। सूत जी ने कहा कि हे परोपकारी शौनकादिक ऋषियों, जिस प्रकार आपने प्रश्न किया है, पूछा है कि कैसे मनुष्यों का कल्याण होगा, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से
नारद जी ने एक बार पूछा था। जिस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने नारद जी को दिया था, प्रश्न का उत्तर उसी प्रकार हम आप लोगों के समक्ष इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। संध्योपासन करने के बाद तो 88,000 ऋषियों ने कहा कि हम लोग भी संध्योपासन कर लें। संध्योपासन करने के बाद सूत जी महाराज जी के सामने 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए। एकत्र होने के बाद सूत जी ने सिर्फ एक ही बात कहा। क्या कहा? कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, और पानी देवय मूल को कि फूलई फलई अघाए। देसी कहावत है कि खेती करे बनुज को धावे, दुई माह को हाथे न आवे। तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा, ना ही हमारे उपदेश का, इस कथा का आप लाभ उठा सकेंगे और ना ही अंधकार बन सकेगा। इसलिए आपका ध्यान, मन और चित्त इस कथा पर होना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर के कथा को सुनना चाहिए, सारा काम छोड़ करके, और आपका दिमाग और चित्त इस कथा पर होना चाहिए। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकारी की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए। ए माता जी, नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में आकर के नारद जी ने देखा कि यहाँ जितने भी मनुष्य हैं सब किसी न किसी प्रकार के दुख से दुखित हैं, और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। इनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है? यही सोचते हुए और बीड़ा बजाते हुए और हर गुणगान करते हुए नारद जी विष्णुलोक पहुंच गए। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि एक बार कर तल कर बीड़ा, और गावत हरि गुण परम प्रवीणा। हाथ में करतल का बीणा लिए हुए भगवान का नाम जपते हुए भजन करते हुए नारद जी विष्णुलोक पहुंच गए। जब विष्णुलोक पहुंच करके नारद जी ने देखा तो भगवान क्षीर सागर में विराजमान हैं और शेष सैया पर बैठे हुए हैं भगवान चारों भुजाओं से युक्त हैं। चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म बनमाला से सुशोभित हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, और जहां बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। और जब भगवान ने नारद जी को देखा तो भगवान नारद जी के स्वागत में खड़े हो गए। अरे हरसि मिले उठी रामानी केता, और बैठे है आसन ऋषि समेता। जिस आसन पर भगवान बैठे थे उसी आसन पर नारद जी को भी बिठा लिया भगवान ने। बिठाने के बाद भगवान ने पूछा कि हे नारद मुनि, आपका आगमन इस वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ, आप क्या चाहते हैं? तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान, इस समय मृत्यु लोक से आ रहा हूं, वहां जितने भी मनुष्य हैं सब के सब किसी ना किसी प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। उनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है? यही मन में इच्छा लेकर के आपके पास मैं आया हूं, परोपकार की इच्छा से आया हूं। भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, आपने भली भांति पूछा है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त हो जाएंगे, परम पद को प्राप्त होंगे। तब नारद जी ने कहा कि दीन दयाल बिरदु सम भारी, हराहू नाथ मम संकट भारी। संकट भारी, भगवान नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस भारी संकट को आप हरण करिए, दूर करिए। भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूं, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी पर दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस व्रत को, पूजन को
कथा को सुनेगा उसकी सारी विपत्ति सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कौन सा ऐसा व्रत है प्रभु कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर दुर्लभ है? तो भगवान ने कहा कि सत्यनारायण स्वामी का जो व्यक्ति व्रत करता है, पूरा दिन व्रत करिए और सायंकाल के समय यदि कथा सुना जाए तो उसका फल और उत्तम होता है। स्वर्ग और पृथ्वी पर दुर्लभ है यह व्रत। जो व्यक्ति इस व्रत को पूजन को कथा को पूजन करेगा, कथा सुनेगा, उसकी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। तो नारद जी ने पूछा इस पूजन को कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए और पूजन में क्या क्या लगता है? भगवान ने नारद जी से कहा कि भगवान की कथा सुनने के लिए कोई साहित्य की जरूरत नहीं है। किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ आप कथा सुन सकते हैं। यस्मिन कस्मिन दिन्यो मर्त्यो लिखा हुआ है। किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ आप भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन सकते हैं। इसके लिए आप साहित्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दिन आपके मन में विचार आ जाए उसी दिन आप कथा सुन लीजिए। और तो नारद जी ने कहा कि इसमें क्या क्या लगता है? तो भगवान ने कहा भगवान सत्यनारायण की पूजा में पक्के पक्के केले का फल और गऊ का दूध, जिससे भी आपने स्नान करवाया भगवान को गाय के दूध से ना, गऊ का दूध, गेहूं के आटे की पंजीरी। यदि गेहूं के आटे की आटा ना उपलब्ध हो घर में तो चावल का चूर्ण बना करके उसमें गुड़ मिला करके सवाई लगा करके भगवान को अर्पण करें। उसके बाद अपने घर परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनना चाहिए। सारी विध बता दिया भगवान ने। और भगवान ने कहा जब कथा संपन्न हो जाए, जितने भी श्रोतागण आए हो कथा में, भक्तगण जब अपने अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण स्वामी का स्मरण करते जाए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सत्यनारायण स्वामी की, बोलो विष्णु भगवान की। शंख बज जाए, भगवान का हाथ जोड़ के रखिए, उसके बाद तब चढ़ा दीजिए फूल यहाँ भगवान के सामने। भगवान को यहाँ चढ़ाइए, फूल एक ले लीजिए शुक्ला जी। हाँ, प्रेम से भगवान की कथा सुनिए। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूतवाचो अथान्यत्सं प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरादिज। कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीत् विप्रोत निर्धनः। क्षुत्रिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवानो ब्राह्मण प्रियः। विद्ध ब्राह्मण रूपस्तं पप्रच्छ द्विजमादरात्। किमर्थं भ्रमसे विप्रो महिं नित्यं सुदुःखितः। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामा कथ्यतां द्विजसत्तम। ब्राह्मणुवाचो ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थे वै भ्रमे महीं। श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं दूसरी अध्याय में कि हे ऋषियों, भगवान नारद जी से इस पूजा के बारे में, इस पूजा के महत्व को बता करके अब आगे सर्वप्रथम सत्यनारायण स्वामी का व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धर ब्राह्मण सतानंद हुए। शुक्ला जी, वो इस प्रकार के कंगाल ब्राह्मण थे कि उनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। इतने गरीब ब्राह्मण थे वो, उनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। सतानंद ब्राह्मण प्रतिदिन जो है गांव में जाकर के दरवाजे दरवाजे पर जाकर के भिक्षा मांगते थे। एक भगवान को दया आ गई कि यह ब्राह्मण किस लिए घूमता रहता है, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है। मगर ब्राह्मण कैसा हो? सत्कर्मी हो, पूजा पाठ करता हो।
तो भगवान को दया आ गई, तो भगवान ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण के पास आ गए। और आने के बाद भगवान ने प्रश्न किया शतानंद ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए घूमते रहते हो, क्या कारण है? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं गरीब ब्राह्मण हूं मैं गरीब ब्राह्मण हूं, भिक्षा मांगने के लिए मैं प्रभु घूमता रहता हूं। यदि आपके पास कोई उपाय हो तो आप बता दीजिए, जिससे इस मांगने से हम मुक्ति मिल जाए और हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। मैं इतना गरीब हूं प्रभु कि कभी कभी मेरे परिवार के बच्चे बिना खाए सो जाते हैं प्रभु, इतनी गरीबी है, कोई उपाय हो तो आप बता दीजिए। तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण स्वामी का पूजन करो, आपकी सारी की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान ने क्या किया, सारी विधि बता दिया उस गरीब ब्राह्मण से, और सारी विधि बता करके पूजन को कैसे करना है, पूजन में क्या लगता है, सब कुछ बता करके अंतर्ध्यान हो गए। और भगवान के चले जाने के बाद वह गरीब ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि भगवान ने तो बहुत विधि बताया है, मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है, अब बिना धन के धर्म हो नहीं सकता है। हाँ, अगर आप कोई भी कथा पूजा करवाएंगे तो उसमें लक्ष्मी लगेगी, खर्च होगा ना। हाँ, बिना धन के कैसे कथा सुन पाएंगे आप? ऐसे भी घर पड़े हैं कि अभी 10 साल बीत गए, कभी कथा ही नहीं हुई है, ऐसे भी लोग पड़े हैं। अगर धन रहेगा तब आप धर्म कर पाएंगे। हाँ, ब्राह्मण को बुलाएंगे, पूजन का सामग्री लाएंगे, फल मिष्ठान की व्यवस्था करेंगे, बिना धन के आप कर नहीं सकते हैं। तो अब ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा। इस चिंता से रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई, सोचता ही रहा मैं कैसे करूंगा। भगवान ने तो बहुत विधि बताया है। सोचते सोचते पूरी रात बीत गई और प्रातः काल हुआ। वह ब्राह्मण नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ। निवृत्त होकर के प्रतिदिन की तरह भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल पड़ा। जब कुछ दूर चला तो उसके मन में विचार आया कि आज हमें जो कुछ भी भिक्षा के मांगने से धन मिलेगा, मैं उसी से भगवान का पूजन करूंगा, कथा सुनूंगा। एक दिन हमारे घर परिवार के जितने भी बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उपवास कर लेंगे, मगर आज हमें जो कुछ भी भिक्षा के मांगने से धन मिलेगा, मैं उसी से भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा मन में विचार किया और संकल्प ले लिया मन ही मन में कि आज मैं जो कुछ भी मांगने से धन मिलेगा, मैं उसी से भगवान का पूजन करूंगा। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई शुक्ला जी कि उस दिन वह उस ब्राह्मण को भिक्षा के मांगने से बहुत सारा धन प्राप्त हो गया। कैसे मिल गया? तो जा पर कृपा राम की होई, तो ता पर कृपा करहि सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है शुक्ला जी, तो सब लोग मदद करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अगल बगल वाले लोग हंसते हैं, गजब परेशान है भैया, और परेशान हो जाए। हाँ, ऐसा होता है ना। मगर जब भगवान लेकर के पताका आगे चलते हैं तो कोई डिगाने वाला नहीं मिलता है। हाँ, परम पिता परमेश्वर सबसे बड़ा सारथी वही है जीवन का। हाँ, उसकी ऐसी कृपा होनी चाहिए, कभी दुख तकलीफ ना आने पाए। बहुत वह गरीब ब्राह्मण झेला गरीबी, भगवान की कृपा से आकर के वह ब्राह्मण उसी धन से, एक पाव आटा भी नहीं था उस ब्राह्मण के पास, उसी धन से आटा खरीदा, पूजन की सामग्री लिया, फल लिया, मीठा लिया, लेकर के आया और भगवान का विधि विधान से पूजन किया मेरे प्यारे। और पूजन के प्रभाव से भगवान ने उसे छप्पर फाड़ करके धन दिया और धनवान हो गया। बढ़िया बंगला, गाड़ी, वाहन, संसाधन सब कुछ हो गया उस ब्राह्मण के पास, सब कुछ हो गया। और कुछ दिन के बाद जब भगवान उसे संपन्न कर दिए तो कुछ दिन के बाद वह विचार किया कि हमें भगवान तो सब कुछ दे दिए हैं, अब हमें विधि विधान से भगवान का पूजन और कथा सुनना चाहिए, पूजन करवाना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। मन में विचार आ गया कि अब तो भगवान उस लायक हमें बना दिए, चाहे जिस तरह मैं कथा सुनूं। हाँ, सारी व्यवस्था प्रभु ने कर दिया है। तो वही गरीब ब्राह्मण शतानंद अपने घर के आंगन में विधि विधान से भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आ पहुंचा
और लकड़ी का गट्टर घर के बाहर रख करके जब घर के भीतर प्रवेश किया हुआ लकड़हारा, तो देखा वही गरीब ब्राह्मण जो भी 4 दिन पहले शुक्ला जी दरवाजे दरवाजे पर जाकर के भिक्षा मांग रहा था, आज इतने बड़े महल के स्वामी कैसे हो गए, इतने बड़े महल के स्वामी कैसे हो गए। वह आश्चर्य में पड़ गया शुक्ला जी, वह आश्चर्य में पड़ गया। इतना बड़ा आदमी, मान लीजिए किसी को पास अगर गरीब हो और 2-4 महीने में इतना धन आ जाए कि लोग सोचने लगे कहीं यार कुछ मामला गड़बड़ है भाई, हाँ कहीं न कहीं इसका जो है गद्दार मारा है इधर उधर करके, हाँ सबकी बात है ना। तो आश्चर्य में पड़ गया लकड़हारा, वहीं पर बैठ करके कथा सुनने लगा लकड़हारा भी। भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन और कथा संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद हाथ जोड़ करके लकड़हारा ने पूछा ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण देवता, आप कुछ ही दिन में इतने बड़े महल के स्वामी कैसे हो गए। तो ब्राह्मण ने उस उत्तर दिया कि संसर्ग जादो सगुणा भवंती, जो मेरा तुम धन धान देख रहे हो ये भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो गरीब था। एक चीज जान लीजिए, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, बस यही मान लीजिए ये सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ मिला हुआ है, हमें उन्हीं की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो लकड़हारा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस विधि को, सारी विधि को आप बताइए, सारे विधि को बताइए, मैं इस पूजन को अवश्य करूंगा, कथा सुनूंगा। सारी विधि बता दिया ब्राह्मण ने लकड़हारे से, और लकड़हारा भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद ग्रहण किया, घर के बाहर निकला और लकड़ी का गट्ठर लेकर के बेचने के लिए चल पड़ा। लकड़हारा भी जब कुछ दूर चला रास्ते में तो मन में विचार आया, उसके भी मन में विचार आया कि आज हमें जो कुछ भी इस लकड़ी के बेचने से धन मिलेगा, मैं इसी धन से भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा, कथा सुनूंगा। और भगवान की ऐसी कृपा हुई शुक्ला जी कि वह लकड़ी का गट्ठर लेकर के उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर धनी लोग रहते थे। जाते ही उसे उसकी लकड़ी दूने दाम में बिक गई, दूने दाम में शुक्ला जी, दूने दाम में बिक गई। और कैसे बिकी, तो जा पर कृपा राम की होई, तो ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है ना, सबकी कृपा होने लगती है। और जब भगवान की कृपा होती है तो खूब दुकान चलती है, और जब भगवान की कृपा हटी तो दुकान दौरी बंद। हाँ, वह लकड़ी दूने दाम में बिक गई। उसी धन से लकड़हारा ने क्या किया, पक्के पक्के केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा, पूजन सामग्री लेकर के घर आया और आकर के ब्राह्मण को बुला करके विधान से अपने घर में वो भी भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करवाया। और पूजन के प्रभाव से भगवान ने क्या किया, धन धान्य से उसका भी घर भर दिया, और सत्यनारायण स्वामी एक सुंदर संतान भी दे दिया लकड़हारे को। भगवान की कृपा से धन धान्य और संतान दोनों प्राप्त हो गया उस लकड़हारे को भगवान की कृपा से। और जब तक वह लकड़हारा संसार में रहा, सुख भोग किया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण बत कथायाम द्वितीया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सत्यनारायण स्वामी की, बोलो विष्णु भगवान की। हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रुतुवाच पुनरग्रे प्रोक्षामि शृणुद्धं मुनिसत्तमाः पुराचोलका मुखो नामो निपश्चासीन् महामतिः जितेन्द्रियः सत्यवादी चायो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् संतोषयन् सुधीः। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजो बदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधने अनेकैः परिपूरितः। श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं तीसरी अध्याय में कि हे मुनिसत्तम, ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा कह चुका। अब सर्वप्रथम जिसने इस व्रत को किया है वह कह रहा हूं, पहले के समय में, प्राचीन समय, पुराने समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्रिय था और सत्यवादी था, सत्य बोलता था। मंदिर में, देवालय में जाकर के ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्कामुख राजा भद्रशिला नदी के किनारे और अपनी पत्नी के साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य बनिया उस घाट पर पहुंचा, उस नदी के पास पहुंचा जहां पर उल्कामुख राजा पूजन कर रहे थे भद्रशिला नदी के किनारे। जब वहां पर जाकर के वह साधु वैश्य ने देखा तो राजा और रानी दोनों लोग भगवान का पूजन कर रहे थे। वह बनिया सोचने लगा कि राजा क्यों पूजन कर रहे हैं नदी के किनारे, क्या कारण है। वह बनिया ने पूछ लिया कि हे राजन, आप किसका पूजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कृपा करके बताइए। तो राजा ने उत्तर दिया कि मेरे पास राज संपदा, धन दौलत सब कुछ है, परंतु संतान नहीं है। और संतान की इच्छा से मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूं, क्योंकि भगवान का ही जब तक पूजा पाठ हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है और भगवान की कृपा से मैं संतान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि धन से संतान नहीं लाया जा सकता, जब भगवान की कृपा होती है तभी संतान की प्राप्ति होती है। चाहे जितना पूजन पाठ करो, जब भगवान की कृपा होगी तभी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धन से बहुत से लोगों को धन पास है, संतान नहीं, परेशान है। तो बनिया ने कहा कि हे राजन, सारी विधि बताने की कृपा कीजिए, मैं भी सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई संतान नहीं। अगर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है तो मैं भी भगवान का व्रत करूंगा, पूजन करूंगा, सारी विधि बताने की कृपा कीजिए। राजा ने क्या किया, सारी विधि बता दिया कि पूजन में क्या क्या लगता है, कैसे करना है, सब कुछ बता दिया। पक्के केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा, पूजन सामग्री, सब कुछ बता दिया। और वह बनिया राजा के मुख से सुनकर के घर आया और अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हे प्रिय, मैं उल्कामुख राजा के मुख से सुनकर के एक व्रत आया हूं, पूजन आया हूं। राजा ने कहा कि जिन्हें संतान की प्राप्ति ना होती हो वो भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर ले, कथा सुन ले, तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। हकीकत है, आपको बता दूं, इतनी बड़ी शक्ति है सत्यनारायण की कथा में। हमने तो सुना कर इसका फल देखा है ना। बताया तो लीलावती ने कहा कि हे पतिदेव, अगर भगवान में कथा सुनने से, व्रत करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है तो हम आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, संतान भगवान दे देते तो कल प्रातः काल भगवान का पूजन किया जाए। तो बनिया ने कहा, अभी व्यर्थ में धन नष्ट क्यों करोगी, जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा, अभी क्यों परेशान हो। तो लीलावती बोली, क्या संतान से बढ़कर के आपका धन मूल्यवान है? अगर संतान आपके नहीं है तो आपका धन मिट्टी के समान है। क्या करोगे धन बटोर करके, क्या करोगे धन संपत्ति? धन संपत्ति तो अपने बेटे और नाती के लिए लोग बनाते हैं, क्या करोगे? लीला बनिया ने कहा, अभी मैं भगवान का पूजन नहीं करूंगा, व्रत नहीं करूंगा, जब भगवान हमें संतान देंगे तब मैं भगवान का पूजन करूंगा।
भगवान की ऐसी कृपा हुई, आदमी अगर स्वप्न में भी अगर मन में विचार आ जाए कि हम कथा सुनेंगे, तब भी भगवान कल्याण करना शुरू कर देते हैं। तब भगवान की कृपा से वह लीलावती गर्भवती हो गई और 10 मास के पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई और कन्या रत्न के समान थी, खूब सुंदर थी। कन्या का जन्म लेने के बाद लीलावती बोली कि हे पतिदेव, आपने तो कहा था कि संतान होने के बाद मैं भगवान का पूजन करूंगा। संतान में चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सब संतान ही हैं, तब कब करोगे? तो बनिया ने उत्तर दिया, इस कन्या की बरही छठी इत्यादि में हमने बहुत सारा धन खर्च कर चुका हूं, इस समय भगवान का पूजन नहीं कर सकता हूं। तो लीलावती को क्रोध आ गया तो क्रोध में बोलती है कि टका धर्म टका कर्मा टका ही परमम तपः यस्य गेहे टका नास्ति हाँ टका टक टकायते। कहने का तात्पर्य है कि कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाने पाए, वही हाल बनिया की थी। पैसा एक भी खर्च न हो और काम सब टनाटन हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान की कृपा से वह कला, तो जब इतना बोलने के बाद लीलावती तो साधु वैश्य ने कहा, अब उस दिन मैं कथा सुनूंगा जिस दिन अपनी कन्या का कन्यादान करूंगा, जिस दिन विवाह करूंगा मैं उसी दिन भगवान का व्रत रखूंगा और उसी दिन भगवान का पूजन करूंगा। और धीरे धीरे वह कला बढ़ने लगी। वह कलावती, लीलावती की बेटी कलावती, और जब कला बढ़ने से उसका नाम कर्ण संस्कार हुआ तो नाम उनका रखा गया कलावती और पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन वह बनिया घूमते हुए अपनी कलावती कन्या को देखा सहेलियों के साथ, तो बनिया मन में विचार किया, कन्या तो विवाह के योग्य हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। घर आया और नौकरों से कहा कि जाकर के मेरी कन्या के लिए सुंदर वर खोज करके ले आओ, सुंदर वर खोज करके ले आओ। तो साधु वैश्य का आदेश हुआ। नौकर लोग रथपुर नगर में जा करके वैश्य पुत्र को खोज करके ले आए। और लड़का वह जो था जाति का कुलीन था, कुलीन का अर्थ होता सुंदर कुल वाला। तो बनिया ने क्या किया, विधि विधान से अपनी कलावती कन्या का विवाह वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। आप दुर्भाग्य देखिए, बढ़िया बफर लगवाने के चक्कर में, टेंट घंटा लगवाने के चक्कर में भगवान का व्रत करना ही भूल गया और भगवान का कथा सुनने के लिए वह भूल गया। इसी पर भगवान नाराज हो गए और नाराज होकर के भगवान ने श्राप दे दिया। सत्यनारायण स्वामी भगवान ने श्राप दे दिया कि अब तुम्हें भविष्य में कठिन से कठिन महान दुख प्राप्त होगा, कठिन से कठिन महान दुख प्राप्त होगा। विवाह करने के बाद वह साधु वैश्य से निश्चय किया कि कहीं व्यापार के लिए चलना चाहिए। तो क्या किया, साथ में दामाद को भी लेकर के व्यापार करने के लिए चला गया। और रतनपुर नगर में जाकर के वह व्यापार कर रहा था। व्यापार करते करते, खरीदारी करते करते सायंकाल हो गया। जब कुछ अंधेरा हो गया तो दामाद ने कहा कि पिताजी, अब इतना धन लेकर के रात में चलना ठीक नहीं है। नहीं, मान लीजिए रात में कोई मिल गया, 2-4 लोग, तो सारा कुछ छीन लेंगे, क्या करोगे? इसलिए रात भर के यहीं पर विश्राम ले लिया जाए, कल प्रातःकाल अपने गांव को, नगर को चला जाएगा। दामाद की बात मान करके वहीं पर विश्राम ले लिया। अब भगवान कैसे दंड दे रहे, आप ध्यान देखिए, श्राप है ना उनको, भगवान का पूजा तो उन्होंने किया नहीं है, अब उनको दंड कैसे दे रहे हैं। उस नगर के राजा थे चंद्रकेत, और उनका धन चुरा करके 2 चोर भागे हुए थे। और चोरों को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही भी लग गए थे रात में। अगर नहीं पकड़ लेंगे तो सुबह हमारी हालो करेंगे, राजा साहब की क्या बताऊं। और सिपाहियों के डर के कारण दोनों चोर धन चुरा करके भागे हुए थे। जहां पर वह साधु वैश्य और दामाद सोया हुआ था, उसी स्थान पर के राजा का समस्त रख करके वहां से दोनों
भाग गए। और भाग जाने के बाद जब सिपाही वहाँ पर पहुँच करके जब देखे तो राजा का समस्त धन, सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात सब रखा हुआ है। उन्हीं दोनों को चोर समझ करके सिपाहियों ने उठा लिया, पकड़ लिया। अब चोरी तो किया, दूसरा वो भाग गए, मगर पकड़े गए, इनको दंड मिलना है। तो हाँ, माल जिसके पास माल बरामद होगा वही तो चोर पकड़ माना जाएगा। तो राजा ने क्या किया, उस सिपाहियों ने क्या किया, उन दोनों को लेकर के राजा के पास गए और कहा कि हे राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन चुरा करके भागे हुए थे, अब इनके लिए क्या आदेश है। तो सिपाहियों ने कहा इन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगवा करके उस कारागार कोप भवन में डलवा दीजिए। एक भी बात न सुनी। बहुत कुछ बताया बनिया ने कि मैं चोर नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मगर भगवान की माया के कारण एक भी बात राजा ने न सुना और समस्त धन अपने महल में रखवा लिया, अपना भी और उसका भी जो था सब कुछ रखवा लिया, जेल में डलवा दिया। वो दोनों तो जेल चले गए और घर में कलावती लीलावती के घर में उसी रात चोरी हो गई। यहाँ घर पर भी सब कुछ सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात सब कुछ चोर उठा ले गए। और ऐसे चोर आए थे भैया कि सब ड्रोन उड़ा करके ले रहे थे। हाँ, एकदम साफ कह दें, पूरा कोना कोना, हाँ, सब कुछ उठा ले गए। अंत में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अंत में लीलावती और कलावती भी घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए गई थी। वहां पर इसी तरह जैसे आप दोनों लोग शुक्ला जी कथा सुन रहे हैं, सब लोग घर परिवार के लोग बैठे हैं, इसी तरह वहां भी सुंदर कथा हो रही थी। और कलावती मांगने गई तो भिक्षा मांगने के लिए गई थी, मगर जब भगवान की कथा हो रही थी वहीं पर बैठ के वो भी कथा सुनने लगी कलावती कन्या। और कथा होते होते सायंकाल हो गया। अब प्रसाद मिले तो घर वापस आवे, बिना प्रसाद ले कैसे जाए। कुछ रात बीत गई, प्रसाद मिला, प्रसाद लेकर घर वापस आई। जैसे ही घर पहुंचती है लीलावती क्रोध में पूछती है, हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या बसा हो? तुम क्या चाहती हो? कोई बहन बेटी रात में अकेली टहलती, तुम टहल रही हो, तुम्हारी नीयत तो नहीं खराब हो गई? खूब डांट लगाई। तो कलावती कन्या बोली कि हे माँ, मैं सत्य कह रही हूँ, एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए मैं गई थी। वहां पर सुंदर कथा हो रही थी भगवान सत्यनारायण स्वामी की। तो लीलावती पूछी कि बेटी, उस कथा में गुरुजी ने क्या बताया? तो कलावती बोली कि गुरुजी ने एक ही बात बताया, जो व्यक्ति विपत्ति में पड़ा हो उसे कोई भी रास्ता न दिख रहा हो, बस भगवान सत्यनारायण स्वामी का आश्रय लेकर के उनका पूजा पाठ कर ले तो सारी की सारी विपत्ति दूर हो जाएगी, सारा काम सिद्ध हो जाएगा। इतना सुनते ही वह कलावती बोली कि हे पुत्री, तुम कल प्रातः काल पूजन की सामग्री एकत्र करो, जो कुछ भी तुलसी पत्र मेरे पास रहेगा मैं उसी से भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करके अर्पण करूंगा। कलावती प्रातः काल पूजन की सामग्री एकत्र की और लीलावती भगवान सत्यनारायण स्वामी का विधि विधान से पूजन किया। और पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने फपक कर रो पड़ी। लीलावती फपक कर रो पड़ी और रोने के बाद लीलावती कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद से जो कुछ भी अपराध हो गया उसे आप क्षमा करिए। मेरे पति और दामाद जब शीघ्र घर वापस आ जाएंगे तो मैं अपनी शक्ति के अनुसार मैं आपका पुनः पूजन करूंगी। अब मतलब मानता तो माने हैं पतिदेव, मगर पत्नी के पूजा से भगवान प्रसन्न हो गए। याद रखिए, अगर कोई मानता माना है तो जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाता है उसको फिर कष्ट ही उठाना पड़ता है। इसलिए मानता उतने मानिए जितना आप कर सकिए। हाँ, लीलावती पूजन की, भगवान प्रसन्न हो गए और उसी रात में भगवान सत्यनारायण स्वामी चंद्रकेतु राजा से कहा कि हे राजन, प्रातः काल उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तुम्हारा राज्य संपदा धन दौलत मैं सब नष्ट कर दूंगा, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। भगवान ने स्वप्न में कहा राजा से। आज रात बीती, प्रातः काल हुआ और रात्र बीती, प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान करके सभा में बैठे राजा। तो जैसे हम आप लोग रात में स्वप्न देखते हैं तो एक दूसरे से बताते नहीं, आज मैंने भैया ये स्वप्न देखा, आज हमें जो है कीड़ा काट रहा था, हमको बहुत सारा धन मिल गया, मैंने ऐसे स्वप्न दिखाई पड़ता है ना, वही चीज वो बताने लगे। राजा
ने अपने मंत्रियों से बताया कि आज भगवान आकर के रात्र में हमसे कह रहे हैं कि हे राजन, उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो, कारागार जेल से छोड़ दो, नहीं तुम्हारा राज संपदा धन दौलत मैं सब नष्ट कर दूंगा। तो मंत्रियों ने उत्तर दिया कि स्वप्न तो सत्य लग रहा है राजन, अगर भगवान कह रहे हैं तो बात सत्य है, इसलिए उन दोनों को कारागार से मुक्त कर दीजिए। स्वप्न का आप प्रभाव जान लीजिए कैसे होता है। जब आप रात्रि में 12 से लेकर के जब आप 1 बजे के बीच में देखते हैं, 2 बजे मान के चलिए, 12 से 2 के बीच में, तो 1 साल में वह पूर्ण होता है। अगर रात में 12 से 2 के बीच में रात में अगर कोई सपना आपने देखा है, अच्छा खराब जो भी उसको फल मिलना, अगर अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब, 1 साल में आपको मिलेगा। और जब 2 से 3 के बीच में रात में सपना आप देखते हैं तो 1 महीने में पूर्ण होता है। वो 1 महीने उसका फल आपको दिखाई पड़ जाएगा, अच्छा खराब का। और जब आप 3 से 5 के बीच में देखते हैं, ब्रह्म बेला में प्रातःकालीन जो होता है वो 1 हफ्ते में पूर्ण होता है, उसका फल आप 1 हफ्ते में दिखाई पड़ जाएगा। लोग पूछते हैं भैया कब देखे आप, प्रातः तो नहीं देखे हैं? लोग कहते हैं प्रातःकाल, तो प्रातःकाल में उसका फल तत्काल मिलने वाला है, हफ्ते के अंदर में। तो राजा ने कहा, सिपाहियों को आदेश दे दिया, उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त करके मेरे पास ले आओ। तो सिपाहियों ने क्या किया, राजा का आदेश पाया, उन दोनों को कारागार से मुक्त करके राजा के पास ले आए और ले आकर के राजा से कहा, हाजिर किया। और भयभीत हो गए, तो वह दोनों कितना दिन तो जेल में पड़े थे, अब इसके बाद राजा क्या करेंगे, नहीं तो फांसी न दे दे, भयभीत तो डर गया था। तो राजा ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, आप निर्भय हो जाइए, जो कुछ भी आपको इतना दिन कष्ट मिला है उसका कारण भगवान है, मैं नहीं हूं, इसमें आप निर्भय हो जाइए, निडर हो जाइए। इतना कहने के बाद राजा ने कहा, आदेश दिया, इन दोनों बनियों को कारागार, इन दोनों बनियों का जो हथकड़ी लगी हुई है, हथकड़ी कटवाने का आदेश दे दिया और बाल बनवाने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने क्या किया, हथकड़ी कटवा करके और बाल बनवा करके राजा के पास ले आए। और ले आने के बाद राजा ने क्या किया, जो कुछ भी धन ले लिया था राजा ने, उसका दूना धन दे दिया। सोना चांदी जवाहिरात हीरा मोती खूब दे दिया बनिया को, और कहा कि तुम अपने नगर को प्रस्थान करो, अपने नगर को प्रस्थान करो। आदेश दे दिया। वह साधु वैश्य दामाद को लेकर के अपने नगर को प्रस्थान करता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण पद कथायाम तृतीया। अब इसके 4 अध्याय में आपको बताएंगे प्रस्थान करने के बाद क्या हुआ। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण पद कथायाम तृतीया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सत्यनारायण स्वामी की, बोलो विष्णु भगवान की। हाँ, जयकारा ज्यादा लगो, प्रसाद ज्यादा मिले। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सूतवाचो यात्रां तो कृतवान् साधुरो मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो ददं धनं दत्वा तदा तु नगरं ययौ। कियद् दूरे गते साधो सत्यनारायणः प्रभुः जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नो स्थितम्। ततो महाजनौ मत्तो हेलया च प्रहस्य वै कथं पृच्छसि भो दण्डिं मुद्रां नेतुं किमच्छसि। श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं 4 अध्याय में, जब राजा ने उन्हें धन दे दिया कि तुम अपने नगर को प्रस्थान करो, तो वह साधु वैश्य दामाद को लेकर के अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान के पूर्व ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर को प्रस्थान किया। जब कुछ दूर वह चला तो भगवान ने मन में विचार किया, अब इसकी परीक्षा लें।
देखे इसका हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं इतना कष्ट पाने के बाद भी। तो भगवान ने क्या किया, दंडी का रूप धारण करके और साधु वैश्य के सामने आ गए भगवान ने। तो भगवान ने प्रश्न किया कि हे साधु वैश्य, आपकी नौका में क्या है, आपकी नाव में क्या है? इतना धन पा गया था, बौरा गया था, वो भी बनिया भी। तो बनिया ने उत्तर दिया भगवान के सामने कि मैं तो बनिया हूं, मेरी नौका में नमक मिर्च मसाला तेजपत्ता धनिया आदि के अलावा और क्या हो सकता है, बनिया के पास क्या रहता है भगवान? तो भगवान ने कहा तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, जो तुम बात कह रहे हो यही बात तुम्हारी सत्य हो जाए, तथास्तु सत्य हो जाए। इतना कह करके भगवान सागर के किनारे जा करके ध्यान लगा कर बैठ गए। और जब वह बनिया नौका की ओर देखा तो नौका जल के ऊपर आ गई थी। जब सोना चांदी जवाहिरात था तो गर्व ओजन था, वह डूबी हुई थी जल में। और जब नमक मिर्च मसाला तेज पत्ता पाए तो कितना ओजन हो रहेगा, ऊपर आ गई जल के। जब चढ़ करके देखा तो सोना चांदी जवाहिरात हीरा मोती की जगह नमक मिर्च मसाला आदि पाया, और देखते ही मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। होश आने के बाद दामाद भी साथ में था। दामाद ने कहा कि गतम न सोचाम कृतम न मन्ने, अब जो गया पिताजी अब उसके बारे में आप मत सोचिए, आगे के बारे में आप सोचिए, अब क्या करना है। पीछे कभी नहीं सोचना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए, अब क्या करना है। तो साधु वैश्य ने कहा कि बेटा तुम ही बताओ जो क्या करूं, अब बताओ, तो सारा धन चला गया, अब क्या करूं। तो दामाद ने कहा पिताजी आप दंडी स्वामी के सामने, भगवान के सामने आप झूठ बोलने का अपराध किए हो, इसलिए आपका धन सब चला गया। यदि आप उनके शरण में जाकर के आप क्षमा मांगेंगे तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी, आपका धन आपको वापस मिल जाएगा। दामाद की बात मान करके वह साधु वैश्य जहां पर भगवान समुद्र के किनारे ध्यान लगा करके बैठे हुए थे और जा करके भगवान के सामने साष्टांग दंडोत प्रणाम लेट गया वह बनिया, और कहा कि हे प्रभु हमने आपके सामने झूठ बोला है, आप क्षमा करिए। तो भगवान ध्यान अपनी मुद्रा को त्यागा और देखा कि बनिया लेटा हुआ है और कह रहा है कि आपके सामने प्रभु हम झूठ बोलने का अपराध किया हूं, आप क्षमा करिए। बहुत विनती की, बहुत प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि हे साधु वैश्य, तुमने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा किया था कि हमें संतान भगवान देंगे तो मैं भगवान का पूजन करूंगा, कथा सुनूंगा। अभी तक आपने तो भगवान का व्रत किए, न तो पूजन किए, न तो कथा सुने, मेरे ही श्राप से तुम्हें कष्ट मिल रहा है। आज भी आपके सामने हमने प्रश्न किया तो कह रहे हो कि मेरी नौका में नमक मिर्च मसाला है। अब भगवान तो अंतर्यामी है ना, वो तो आप जान रहे हैं कि हमारे जेब में कितना रुपए है, उनको बताने क्या बात है, हमारे ही सामने तुम झूठ बोल रहे हो। तो बनिया ने कहा कि हे प्रभु आप मेरा पूर्व धन देकर मेरी आप रक्षा करिए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार इसी स्थान पर आपका विधि विधान से पूजन करूंगा, कथा सुनूंगा। इतना कहने के बाद भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान तो दीन दयाल हैं ना, दीनों पर दया करते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाए। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, अपने लोक को चले गए। और भगवान के चले जाने के बाद जब वह बनिया नौका पर चढ़ करके देखा तो नौका में सोना चांदी जवाहिरात हीरा मोती पाया, वह प्रसन्न हो गया। उसी स्थान पर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करके अपने नगर को प्रस्थान किया। जब कुछ दूर चला तो उसका गांव दिखाई पड़ रहा था। नौकरों से कहा जाकर के मेरे घर में संदेशा दे दो कि आपके पति और दामाद बहुत सारा धन लिए हुए नगर के समीप आ चुके हैं। जैसे ही जाकर के नौकरों ने बताया, लीलावती भी संकल्प की थी कि हमारे पति देव और दामाद जब जल्द से जल्द घर वापस आ जाएंगे मैं आपका पुनः पूजन करूंगी। और वह कलावती कन्या और लीलावती भगवान का पूजन करने लगी सत्यनारायण स्वामी का सुनते ही। और कलावती बोली कि हे माँ तुम भगवान का पूजन करो, मैं शीघ्र ही अपने पति का दर्शन करके आती हूँ, क्योंकि विवाह के बाद अभी तक हमने पति का दर्शन नहीं कर पाई हूँ। उसी दिन देखा था जिस दिन हमारा विवाह हुआ है।
तब पहले मोबाइल थोड़ा चलता था, भैया वीडियो कॉलिंग कैला देख लिया, कुछ नहीं, मोबाइल भी नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था, सब वही चिट्ठियाँ चलती थी, उसी सारा खबर। मगर तो जेल में पड़े थे। तो कलावती बोली कि तुम पूजन करो माँ, मैं अपने पद का दर्शन करके आ रही हूँ। भगवान का पूजन हो रहा है और अपने पद का दर्शन करने चली गई। जब परम पिता परमेश्वर बैठे हों तो कहीं दर्शन करने की आपकी आवश्यकता नहीं है, जब आ रहे हैं तो आएंगे। मगर वह कलावती कन्या मानी नहीं, जा करके अपने पद का दर्शन करने चली गई। और जैसे ही उस घाट पर पहुंचती है और केवट और वह साधु वैश्य जैसे ही नौका से नीचे आया, भगवान नाराज होकर के और वह साधु वैश्य के दामाद को और धन सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पद का दर्शन नहीं कर पाई। लोगों ने बताया कि आपके पतिदेव तो इस दुनिया में अब नहीं रहे, इसी जल में डूब गए। सुनते ही वह गिरी धड़ाम से बेहोश हो गई। होश आने के बाद वह कलावती कन्या घर आई और अपने पति की खड़ाऊ को उठाकर सर पर लगाई और कहने लगी, जब पतिदेव नष्ट हो गए तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, अब मुझे सती हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या है, पति। पति चाहे कमाए मगर वो बना रहे, क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या है, हमारा सिंदूर। अगर सिंदूर अमर रहेगा तो पत्नियों के लिए उससे बड़ा धन कोई नहीं है। हाँ, कभी धन के लिए नहीं भागना चाहिए पत्नियों को। ओह, कहने लगी कि जब पतिदेव नष्ट हो गए तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, मुझे भी सती हो जाना चाहिए। और लीलावती कलावती को गोद में लेकर को भी रोने लगती है। सब परम चिंता से चिंतित हैं, क्योंकि दामाद और बेटा दोनों एक ही समान होते हैं। अगर दामाद के ऊपर भी कोई विपत्ति आती है तो ससुर सास ससुर सब पगला जाते हैं, क्योंकि बेटी मेरी है ना, तो बेटी बेटे से कम नहीं। अगर उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो सब पागल हो जाते हैं। वह उस घाट पर वह जो है साधु वैश्य वो भी पागल हो गया है। विपत्ति के समय बुद्धि भी कुंठित हो जाती है, कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है। गांव के बहुत सारे लोग, मोहल्ला के क्षेत्र के लोग एकत्र हो जा रहे हैं। बहुत भीड़ लग गई कि भैया साधु वैश्य का बनिया उस जल में डूब गया है। सब लोग उसी तरफ भागते हुए चले जा रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आया। एक बात उसको समझ में आई बनिया को, और सबके सामने वह तेज से बोल करके कहा कि सत्यनारायण स्वामी मेरे दामाद को जिंदा वापस कर देंगे तो मैं अपनी शक्ति के अनुसार इसी स्थान पर मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन और कथा सुनूंगा। इतना कहते ही भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान प्रसन्न, मानता मानने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मगर मानता मानिए तो करिए भाई, उसको ये नहीं मान के बैठ जाइए बढ़िया भूल जाइए। हाँ, ऐसा नहीं। अगर मानता मानते हैं तो आप उसको करिए। कोई भी मन्नत मानते हैं उसको करना चाहिए। तो अब आकाशवाणी होने लगी कि हे साधु वैश्य, आपकी कन्या कलावती भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद त्याग करके अपने पद का दर्शन करने चली आई थी, इसीलिए अपने पद का दर्शन नहीं कर पाई। इसलिए कहीं भी कथा पूजा में जाए, भागवत में जाए, जब तक प्रसाद ना मिल जाए वहां से कदम नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता। इस भगवान का कथा सुनने का तो फल मिलता ही है, मगर आप भगवान का प्रसाद ले लेते हैं तो इस कथा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। सुनते ही आकाशवाणी सुनते हुए कलावती कन्या भागती हुई घर आई और भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद ग्रहण करके जैसे ही उस घाट पर पहुंचती है, भगवान ने क्या किया, अपनी दिव्य शक्ति से नौका और वह दामाद सहित जीवित जल के ऊपर कर दिया भगवान ने। देखते ही वह कलावती कन्या प्रसन्न हो गई कि मेरे पति देव तो इस दुनिया से चले गए थे, मगर प्रभु ने हमें पुनः दे दिया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद किया, बहुत प्रणाम किया और दामाद को पाते ही छपटा ली वह पत्नी और फपक कर रोने लगी। भैया खुशी की भी आंस आतू है तो आप जानिए। और उसके बाद साधु वैश्य ने क्या किया, दामाद उससे प्राप्त हो गया। साधु वैश्य उसी घाट पर सबके सामने ही भगवान का विधि विधान से पूजन किया, कथा सुना और कथा सुन करके अपने घर आया। वह बनिया उसी दिन से हर पूर्णमासी और संक्रांति को
भगवान सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनने लगा। जब तक संसार में रहा सुख भोग किया, अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण बत कथायाम चतुर्था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सत्यनारायण स्वामी की। प्रसाद का नाम लेने सबका आवाज खुल गया है। हाँ, बोलो विष्णु भगवान की। वाह, भगवान को चढ़ा दीजिए। दूसरा फूल ले लीजिए। अंतिम अध्याय प्रेम से सुनिए। हरि ओम। अरे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सुतवाचो यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकाम। सुतवाचो अथान्यच्च प्रोक्षामि श्रुद्धं मुनिसत्तमाः आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः एकदा सा वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता स बान्धवाः। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गत्वा नमामसः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं निपसन्निधौ। श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, हे मुनि सुनो, मैं और भी एक कथा कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। 5वीं अध्याय बहुत छोटी सी अध्याय है। सतयुग में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। सतयुग में तुंगध्वज नाम का राजा था। वह राजा प्रजा को पुत्र के समान मानता था, प्रजा पालक था। एक बार वह तुंगध्वज राजा बहुत बड़े जंगल में जाकर के शिकार खेल रहे थे। उसी समय एक शिकार खेल रहे थे और शिकार खेलते समय बहुत बनेले पशुओं को हम मार गिराया। बड़े बड़े पशुओं को, हाथी घोड़ा चीता जो भी मिलते सबको मार गिराया शिकार खेलते समय। उसे अहम आ गया कि अब दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं है। अहंकार आ गया, दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं है। वह शिकार खेल करके घर वापस आ रहा था तो कुछ जो गाय चराने वाले गोप लोग थे और बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। उस स्थान पर उसी रास्ते से वह गुजर गया, निकल गया तुंगध्वज राजा। ना तो भगवान के सामने मस्तक झुकाया और ना ही भगवान का प्रसाद लिया। भगवान को क्रोध आ गया और अहंकार ही भगवान का भोजन है। आप समझ लीजिए, कहीं अहंकार नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें इतना धन दे दिए, महल अटारी बंगला सब कुछ दे दिया है, हाँ 50 लाख का तो सोना घर में रखा हुआ है, हाँ इतना धन संपत्ति है। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अहंकार आप करना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए कि पतन का समय आ चुका है। अहंकार ही भगवान का भोजन है। अगर अहंकार तुम कर लोगे ना तो आपका सारा का सारा काम भगवान सब नष्ट कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर कुछ भी है तो यही कहिए कि भगवान का दिया हुआ है, सब भगवान का है, मेरा तो कुछ नहीं है, यही बोलना चाहिए। वह राजा क्या किया, ना तो भगवान का प्रसाद ही लिया और ना तो भगवान के सामने मस्तक झुकाया, उसी रास्ते से अपने महल को चला गया। इसी पर भगवान नाराज हो गए और जैसे ही महल में पहुंचे राजा, भगवान ने क्या किया, 100 पुत्रों को पुनः मूर्छित कर दिया और सारा धन नष्ट कर दिया। जब नष्ट कर दिया तब उसकी बुद्धि खुली कि हमसे भी बड़ा कौन है, परम पिता परमेश्वर है, उससे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि
रंकम करोति राजानम राजानम रंक में वचा। बोलिए नहीं, भगवान में इतनी शक्ति है कि भिखारी को क्षण भर में राजा बना सकते हैं और राजा को भिखारी बना सकते हैं। धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम तथा। जो धनवान है क्षण भर में उसे निर्धन बना सकते हैं और जो निर्धन है उसे धनवान बना सकते हैं। ऐसा सोच करके वह राजा उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान सत्यनारायण स्वामी का विधि विधान से पूजन किया और पूजन करने के बाद कहा कि हे प्रभु, हमसे जो कुछ भी अपराध हुआ है त्रुटि से आप क्षमा करें, हमारा पूर्व धन देकर मेरी आप रक्षा करिए और मेरे पुत्रों को भी जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए उसकी पूजा में, राजा के पूजन से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने क्या किया, अपनी दिव्य शक्ति से 100 पुत्रों को जीवित कर दिया और उसी तरह पुनः धन धान दे दिया। तो जो व्यक्ति कथा सुनेगा विपत्ति तो आएगी, उसे कोई नहीं टाल पाएगा, मगर विपत्ति थोड़े में ही टल जाएगी। जाना है हाथ पूरा तो कनगुरी ही चली जाएगी। तो कहने का मतलब अगर भगवान का आश्रय लिया जाएगा तो विपत्ति तो आएगी मगर सब कटती चली जाएगी। इसलिए भगवान के ही सहारे रहना चाहिए, क्योंकि सुख में दुख में सुमिरन सब करें, असुख में करे न कोय। जो कदापि सुख में करे तो दुख काहे का होय। अरे सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे का होय। इसलिए चाहे विपत्ति हो या ना हो, सुख हो दुख हो, हर समय भगवान का आश्रय लेना चाहिए और भगवान का पूजा पाठ कथा आदि सुनना चाहिए। हाँ, जब विपत्ति आती सभी घुसनाथ जल चढ़ाओ भागे लागत एक लोटा। हाँ, कि भगवान कैसे हमारा कष्ट दूर करा। अरे तो पहले से ही चढ़ाते रहिए कि कष्ट आने ही न पाए। हाँ, सुबह शाम भगवान का आरती पूजा करिए, भगवान का भजन करिए, मंत्र जपिए, कथा सुनिए। हाँ, ये सब करते रहना चाहिए। तो वह पूजन किया राजा ने, उसका कष्ट कट गया। भगवान ने क्या किया, 100 पुत्रों को जीवित कर दिया। जैसे उसके बाद सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात था महल में, सब कुछ भर दिया भगवान ने फिर से। तो भगवान को कोई ईश कहते, कोई सत्यनारायण के, कोई सत्यदेव कहते हैं। भगवान अनेक प्रकार का रूप धारण करके इस धराधाम पर सबका मनोरथ सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। अब आगे बता रहे हैं, जिन्होंने सत्यनारायण की कथा को सुना है उन्हें फल क्या मिला। आप दूसरे अध्याय में सतानंद की कथा आपने सुना ना, गरीब ब्राह्मण की, और दूसरे जन्म में सुदामा हुए। और सुदामा हुए फल क्या उन्हें प्राप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पा गए। जब भक्ति पा गए तो भगवान ने क्या किया, स्वर्ण की सुदामापुरी भगवान ने बना दिया श्री कृष्ण ने। वो कुरिया में रहता था। हाँ, फल मिला कि नहीं मिला। आज आप कथा सुन रहे हो, इसका फल आपको 1 महीना 2 महीने 6 महीने में आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर अच्छा करो तो अच्छा फल मिलेगा, अगर आपको खराब करते खराब का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना। तो अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका भी तो हमें अच्छा फल मिलेगा। हरदम अच्छा सोचना चाहिए, ये सोचना हमारे द्वारा किसी का नुकसान ना होने पाए। तो भगवान ने क्या किया, स्वर्ण की सुदामापुरी बना दिया, अंत में वैकुंठ धाम दे दिया सुदामा को भगवान ने। दूसरे अध्याय में आप लकड़हारे की कथा आपने सुना। हाँ, और दूसरे जन्म में क्या हुआ, निषाद केवट। तो फल उसे क्या मिला, प्रभु श्री राम को गंगा पार उतारने का मौका मिल गया। अगर केवट के कुल में जन्म नहीं लिया होता वह निषाद, तो क्या भगवान को उतारने का मौका उसे मिलता। हमें आपको तो कभी भगवान नहीं मिल जा रहे हैं कि भगवान को एक बार उतार के पांव धुल लूं। हाँ, दूसरे जन्म में निषाद हुआ और भगवान श्री राम को इस पार से उस पार कर दिया, गंगा पार कर दिया। तो प्रभु ने कहा केवट से कि अब आप कुछ उतराई ले लो। तो केवट ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे। तो भगवान ने कहा नहीं, लेना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा। किसी से फ्री में परिश्रम नहीं करवाना चाहिए, उसे कुछ दक्षिणा के रूप में, परिश्रम के रूप में देना चाहिए। कभी भी अगर कोई कुछ काम किया उसे कुछ न कुछ देना चाहिए, तो इसे आपको लेना तो पड़ेगा। तो केवट ने कहा कि प्रभु यदि आपको देना है तो एक चीज दे दीजिए बस,
भगवान ने कहा परम गुरु जो मांगना हो मांग लो। केवट ने कहा कि हे प्रभु, आप को हमने इस पार से उस पार कर दिया, आप संसार रूपी भवसागर से पार करके हमें आप मोक्ष दे दीजिए प्रभु। बस भगवान ने क्या किया, उसे मोक्ष दे दिया। उल्कामुख राजा की आपने कथा सुना? उल्कामुख राजा की आपने कथा सुना? वो दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो श्री रंगनाथ जी का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त किए। और इस सत्यनारायण की कथा में सबसे बड़ी कथा है बनिया की कथा, वैश्य, साधु वैश्य की। आपने कथा सुना? और दूसरा जन्म में मोराध्वज राजा हुआ। वह ऐसा राजा हुआ, दानी राजा हुआ, उसके दरवाजे पर जो भी भिक्षुक आते थे, भिखारी आते थे, मुंह मांगा दान करते थे। जो भी जो मांग लेता था उसी को दे देते थे। तो भगवान ने मन में विचार किया, ये बहुत दानी राजा है, इसकी परीक्षा मैं लूं, देखूं मेरी परीक्षा में पास हो पाता है कि नहीं। तो भगवान ने क्या किया बेटा, बोलो नहीं। भगवान ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप धारण करके और साथ में एक रस्सी से बंधा हुआ सिंह लेकर के मोरध्वज राजा के महल के सामने पहुंच गए। और वह ब्राह्मण ने आवाज लगाया कि हे राजन, भिक्षा दीजिए। जैसे ही राजा सुने, बैठे थे महल के अंदर, आकर के जब दरवाजे पर देखा तो वेशभूषा से ब्राह्मण लग रहे हैं। तो राजा ने कहा, मोरध्वज राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे साथ जो रस्सी से बना हुआ सिंह है, एक बहुत दिनों से भूखा, इसे आप भोजन दे दीजिए बस। तो राजा ने कहा, मैं तो राजा हूं, आपका सिंह क्या खाएगा, आप आदेश करिए। 12 व्यंजन बनवाऊं कि 56 भोग बनवाऊं, क्या खाएगा आप आदेश करिए। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, शर्त के अनुसार आज यदि आपको देना तो मैं बताऊं हमारा सिंह क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। तो राजा ने कहा, मैं देने के लिए मैं तैयार हूं, आपको जो शर्त रखना आप रख दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, आपके इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का यह मांस खाएगा सिंह, और साथ ही आपकी धर्मपत्नी रानी साहिबा आरा से चीर करके दाहिने अंग को देंगी, तब हमारा सिंह खाएगा। और एक शर्त और है, चीरते समय लड़के की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। इतना शर्त रख दिया। राजा की सीटी सपाटी बंद। आज तक तो इस तरह भिखारी कोई नहीं आया, इस तरह कोई भिक्षुक नहीं आया, ऐसा इन्होंने मांग लिया। मगर दानी राजा होने के साथ तैयार हो गया कि आज तक मेरे दरवाजे से कोई गया नहीं, मेरे पास तो एक ही बेटा है, मैं उसे भी आज बलिदान कर दूंगा। तैयार हो गया। जैसे ही रानी साहिबा सुनी, आज पतिदेव हमें साथ लेकर के अपने बेटे का ही मैं दाहिने हाथ के अंग को काट करके राजा को सिंह को देने जा रही हूं। वह फपक कर रो पड़ी मेरे प्यारे। वह माँ रो पड़ी और कहने लगी, मैं कैसे अपने बेटे को 9 महीना पेट में रख करके मैं पाली हूं, इतना बड़ा की हूं। फपक कर रो पड़ी और कहने लगी कि मेरी जान मांगते तो मैं दे देती, मगर अपने बेटे मैं ही कहती कि मेरे बेटे को तुम छोड़ दो, मेरी जान लेना हो तुम ले लो। मगर राजा की बात हो, वो भी पसोपेश में पड़ गई। अब क्या करे, मजबूर हो गई। राजा के साथ जैसे ही अपने इकलौते पुत्र के दाहिने अंग को काटना शुरू किया, आरे से लड़के की बाईं आंख में आंसू आ गया। इतने में वह ब्राह्मण बोल पड़ा। ब्राह्मण वह कहने लगा कि अब सिंह नहीं खाएगा मेरा। लड़का तो जीवित था, हाथ ही कटा था। लड़का भी बोल पड़ा। लड़का कहने लगा, मेरे पिताजी की बात, मेरे पिताजी दानी राजा हैं, आज तक इनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया है। अब आपकी शर्त थी कि आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, आपकी आंख में आंसू आ गया, अब सिंह नहीं खाएगा शर्त के अनुसार। तो लड़का बोल पड़ा, कहा कि बाईं आंख में आंसू आया है, अब आप दाहिने अंग के हाथ के मांस खाने के लिए आपकी शर्त हुई है, बात हुई है, दाहिनी आंख में आंसू नहीं आया। इतना सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान अपने असली रूप में आकर के भगवान की परीक्षा में राजा पास हो गए। और अपने असली रूप में आकर के भगवान ने क्या किया, अपनी दिव्य शक्ति से उस लड़के का हाथ ज्यों का त्यों कर दिया भगवान ने, और पूरे परिवार को भगवान ने वैकुंठ धाम दे दिया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमहा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सत्यनारायण स्वामी की, बोलो विष्णु भगवान की।
शुक्ला जी चढ़ा दीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।